सो फंक्शन का एक्सरसाइज 2 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, ब्लैक बुक सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है f(x) एक इवन और पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 10 दे रखा है, 0 से 5 में फंक्शन डिफाइन करके आपको दे दिया है। तो ऑप्शंस पूछ रहा है। पहला ऑप्शन f(-4), देखो इवन फंक्शन है तो f(-4) f(4) के बराबर आ जाएगा, और f(4) आप इस डेफिनेशन से निकाल सकते हो ना, थर्ड डेफिनेशन से 40। सही है भाई। दूसरा ऑप्शन पर आते हैं। तो f(-13), 13 और 11, पहली बात अगर f(-13) आप निकाल रहे हो तो वो तो f(13) के बराबर ही होगा क्योंकि इवन फंक्शन है, और f(13) निकालने के लिए पीरियड 10 दिया है, तो 10 अगर पीछे चले जाएँ, 13 - 10 कर लें तो वो तो 13 के बराबर ही होगा, तो f(3) आ रहा है। और f(3) हम लोग सेकंड डेफिनेशन से निकाल सकते हैं, है ना। 3 3 9, 9 3 27 - 8, तो ये 19 हो गया। और f(-11) की बात करें तो वो भी f(11) के बराबर ही है, और इसमें से भी 10 अगर पीछे चले जाएँ तो f(1) पे आ गए, और 1 की वैल्यू हम पहले वाले डेफिनेशन से निकाल सकते हैं, 2 आ रहा है ना। अब एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन आपसे बोल रहा है f(-13) - f(11) डिवाइडेड बाई f(13) प्लस f(-11), तो ये हो जाएगा 19 - 2 डिवाइडेड बाई 19 + 2, है ना। तो ये हो रहा है 17 डिवाइडेड बाई 21, ये भी सही है भाई। चलो तीसरे पर आते हैं। f(5) कह रहा है नॉट डिफाइंड है, तो क्यों नॉट डिफाइंड है भाई, डिफाइंड तो है, f(5) पे आप निकाल सकते हो। तीसरा f(5) आ जाएगा 5 × 10 = 50, तो ये गलत हो गया, है ना। अच्छा, अगला फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, रेंज ऑफ f(x) इज़ 0 to 50। तो 0 से 2 में अगर आप देखोगे ना तो 2x फॉलो कर रहा है, तो x अगर 0 से ओपन 2 ले लें तो f(x) की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ रही है, 0 रखने से 0 और ओपन 4 तक आएगा। इसी तरह से आप उसके आगे चलो तो x अगर क्लोज्ड 2 से ओपन 4 देखेंगे तो f(x) बिलोंग कर रहा है 2 रखने से 12 - 8 4 से लेके 4 रखने से 48 - 8 40, ठीक है। और उसके आगे अगर आप चलोगे दैट इज़ x क्लोज्ड 4 से क्लोज्ड 5 में, तो इसमें f(x) बिलोंग कर रहा है 40 से, f(x) बिलोंगिंग टू क्लोज्ड 40 से क्लोज्ड 50। इन तीनों का अगर आप कंबाइन करो तो फाइनली आपको मिल रहा है क्लोज्ड 0 से क्लोज्ड 50 तक। तो सही लिखा है भाई, रेंज यही आ रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन सेकंड आपको f(x) दे रखा है, कह रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शंस में ऐसा पूछ रहा है कि f(x) को बराबर अगर हम m रखें तो एग्जैक्टली 2 रियल सोल्यूशन, और सोल्यूशंस के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है। तो बना लेते हैं। पहले f(x) को एक बार हम लोग ग्राफिकली देख लेंगे तो बड़ा आसानी से सारी चीज़ें अपने को दिख जाएंगी। चलो, तो इसमें x² - 4x + 3, ये एक अपवर्ड पैराबोला बन रहा है ना। पहले मैं सबसे पहले इसका ग्राफ बना रहा हूँ, y = x² - 4x + 3। ग्राफ बना लेंगे तो सारे ऑप्शंस बड़े आसानी से दिख जाएंगे। चलो बनाते हैं। तो पहली बात इसके रूट्स देख लेते हैं। तो रूट्स के लिए सॉल्व करेंगे तो x - 1 x - 3 आ रहा है, मतलब इसके रूट्स तो हैं 1 और 3, है ना। दूसरी चीज़ अगर हम 0 रखें तो 0 रखने से x = 0 रखने से y = 3 आ रहा है, तो पासिंग पॉइंट इसमें से मिल गया 0, 3। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट देख लो तो -b/2a, तो -b/2a, -d/4a, 16 - 12/4a, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए 2, -1, ठीक है। चलो इतनी जानकारी से एक बार क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वर्टेक्स है x2 और y -1, तो 2, -1 इधर वर्टेक्स हो गया, और 0, 3 से पास करेगा तो 0, 3 से पास करेगा, और रूट्स 1, 3 है, मतलब ऐसा हो जाएगा ना कुछ इस प्रकार से। ये वर्टेक्स है। अब इसके रूट्स हैं 1 और 3, और ये पॉइंट है 0, 3। चलो ठीक। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि ये हमने बनाया है y = x² - 4x + 3। अब इस पे हमें मॉड लेना होगा। चलो मॉड ले लेते हैं। मॉड लेने का मतलब ये है पूरे पे मॉड ले रहा है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ y = mod of x² - 4x + 3। पूरे पे मॉड लेने का मतलब है जो भी आपका ग्राफ x एक्सिस के नीचे था, ये वाला ग्राफ है ना, इसको फ्लिप करके x एक्सिस के ऊपर लेके आना होगा। तो ले चलते हैं भाई। तो ऊपर में जो चीज़ें हैं वो ऊपर ही रहेंगी, बस नीचे वाला पलट के और ऊपर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का बना सकते हैं, है ना।
चलो एक बार बनाते हैं, ये नीचे वाला पलट के एक बार आ जाएगा, बाकी वैसे ही है। तो ये 1 था, ये 3 था, ये 0,3 था एज़ यूजुअल। और ये जो वर्टेक्स का है अब कोऑर्डिनेट वो 2,+1 हो जाएगा, है ना, पलट के। ठीक है, बन गया। अब इसमें -2 करना है भाई। -2 करने का मतलब ये है कि ये पूरी चीज़ 2 यूनिट नीचे जाएगी। अच्छा, पूरा चीज़ 2 यूनिट नीचे लेके जाना है, चलो ले चलते हैं। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -4x+3 माइनस का है 2, राइट, माइनस का 2। अब 2 यूनिट नीचे लेके जाओगे मतलब हर एक y की वैल्यू 2 यूनिट घट जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूँ इस 1 की, तो इस 1 में से आपको 2 घटाना पड़ेगा, तो ये -1 पे पहुँच जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो बनाते हैं। अब ये जो आपका यहाँ पे y वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1,0 है ना, y वैल्यू 0 है, ये 3,0 है, तो y वैल्यू 0 है। अब ये -2 पे पहुँच जाएगा। इस तरह से ये जो है 0,3 है, इसमें से भी 2 घटाओगे आप तो 3 - 2 ये 1 पे पहुँच जाएगा। ओके, तो ये पहुँच गया 1 पे, 0,1 पे। ऐसे करते करते अपने को नीचे आना पड़ेगा। ये जो 0 था ये कहाँ पहुँच जाएगा, -2 पे, है ना, ये 1,-2 हो गया है। ठीक है, और ये जो 1 था इसमें -2 करोगे तो -1 आ जाएगा, तो ये -1 तक जाएगा। अब ये 2,-1 है, 2,-1 है, और ये हो गया 3,-2, और ये ऊपर को जाएगा। ठीक, ये इसका ग्राफ हो गया। अब इसके आगे पूरे पे फिर से मॉडलेस लेना है भाई, फिर से पूरे पे मॉडलेस लोगे आप, तो y इक्वल टू, अब हम बनाने जा रहे हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -4x+3 - 2 और पूरे पे मॉड। मतलब अब जो भी वापस से एक्स एक्सिस के नीचे है, ये सारी चीज़ें जो एक्स एक्सिस के नीचे हैं इनको पलट के ऊपर लेना है। चलो इसको ऊपर पलट देना है, तो ये फाइनल ग्राफ कैसा दिखेगा। जो ऊपर में चीज़ें हैं वो तो ऊपर में रहेंगी ही, है ना, और ये जो पॉइंट था आपका ये क्या बन चुका है, 0,3 में से 2 घटा चुके हैं आप, तो ये 1 पे आ गया है, ये 0,1 है। ठीक है, अब ये नीचे वाली चीज़ों को पलट के ऊपर लेके चल रहे हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट है 1,-2 ये ऊपर जाने से 1,+2 बन जाएगा, है ना, फ्लिप करेंगे तो 1,+2 पे जाएगा ये। तो ये पलट के हम लोग लेके चल रहे हैं ऊपर, ये 1,+2 हो गया। ठीक है, और इसका ये वाला ये रीजन का इमेज बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इसमें जो ये पॉइंट है ये 2,-1 से +1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला जो कोऑर्डिनेट था ये 3,+2 हो जाएगा, है ना, और वापस से ये ऐसा, और जो ये ग्राफ था ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है ना, तो ये अपना फाइनल ग्राफ है। अब इसमें क्या क्या बातें पूछ रहा है उस पर थोड़ा सा देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि f(x = m), इस पूरे f(x) को अगर किसी m के बराबर रखें तो हैज़ एग्जैक्टली 2 रियल सोल्यूशंस। कहाँ पे एग्जैक्टली 2 रियल सोल्यूशन आपको मिलेगा ये देखना है। कह रहा है ऑफ डिफरेंट साइन, है ना, दोनों अलग अलग साइन के आपको रियल सोल्यूशन मिलेंगे अगर m 2 से बड़ा ले लें। तो देखो ना, ये वाली लाइन है y = 2, है ना, ये है y = 2। इसके ऊपर आप अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे ना तो इस ग्राफ को ये 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा। एक तो ये देखो पॉजिटिव आपको दिख रहा है x का वैल्यू, और यहाँ पे x नेगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 आपको सोल्यूशंस तो मिल रहे हैं ऑफ डिफरेंट साइन। अगर m आप 2 से बड़ा ले लोगे तो सही बात है, इसके ऊपर आप चलेंगे तो आपको 2 अलग अलग सोल्यूशंस मिल रहे हैं। सही है भाई। अगले पर आते हैं, बी में कह रहा है हैज़ एग्जैक्टली टू रियल सोल्यूशंस। अब एग्जैक्टली 2 रियल सोल्यूशंस मांग रहा है, कह रहा है फॉर ऑल m। अब यहाँ पे साइन वाइन का चक्कर नहीं है, अपने को तो एग्जैक्टली 2 रियल सोल्यूशन चाहिए। तो एक तो यही हो गया कि 2 से बड़ा ले लो आप, और एक यहाँ पे भी तो है। अगर एक्स एक्सिस वाली लाइन के साथ आप इसका कर्व का इंटरसेक्शन चेक करो तो एक इंटरसेक्शन यहाँ है, एक इंटरसेक्शन यहाँ है, तो एक आप 0 भी ले सकते हो m की वैल्यू। तो सही बोल रहा है, 2 से इन्फिनिटी और 0।
तीसरे में कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एम हैज़ नो सोल्यूशन फॉर एम लेस देन ज़ीरो। हाँ भाई, यहाँ पर आप कोई भी लाइन बनाओगे ना नेगेटिव में तो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल सही है। फोर्थ में कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू एम हैज़ 4 डिस्टिंक्ट रियल सोल्यूशंस फॉर एम 0 to 1। तो यहाँ पे आप अगर कोई 0 से 1 के बीच में लाइन ड्रॉ करोगे, ये 1 है, y इक्वल टू 1 है, आप देखो ये y इक्वल टू 1 था। इसके बीच में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें, हाँ जैसे कि यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लिया, अब ये कर्व को कितने जगह इंटरसेक्ट किया है, देखो 1 2 3 4। तो 0 से 1 के बीच में आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे ना, ओपन 0 से ओपन 1 के बीच में, तो आपको 4 सोल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात सही है। एफ एक्स इक्वल्स टू एम हैज़ 4 डिस्टिंक्ट रियल सोल्यूशंस, 0 और 1 के बीच में अगर हम लेंगे तो मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 3, थर्ड में एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स tan 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। यार 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। तो ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, cos इनवर्स cos 2 थीटा मीन्स x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है कि जैसे कि cos इनवर्स cos x का ग्राफ तो आप जानते हो, है ना, कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डायरेक्टली cos इनवर्स cos नहीं दिया था, ये tan के फॉर्म में पहले दिया था। तो इसका डोमेन चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर मैं x में आप रख दो पाई रख दो, तो tan पाई बाई 2 तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। तो अब ये डिफाइंड नहीं है। तो अगर आप कोई भी यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई x में रखोगे तो ये डिफाइन नहीं हो रहा है। ओके, तो x आप कोई भी यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ 2n+1 पाई नहीं रख सकते हो। ठीक, तो कह रहा था डोमेन ऑल रियल है, गलत बात भाई। 2n+1 ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई हम रख ही नहीं सकते। दूसरा कह रहा है रेंज क्या है। तो देखो जब 2n+1 पाई आप नहीं रख सकते हो तो क्या नहीं मिलेगा। अगर 2n+1 पाई नहीं रखोगे, जैसे मान लो 2n+1 पाई रख दिया तो ये इन्फिनिटी बन रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले इन्फिनिटी को लेके कॉमन लेके हटा देते हैं। तो 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1, है ना, ये पूरा है कॉस इनवर्स के अंदर। अब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, कॉस इनवर्स -1। चूँकि आपने इन्फिनिटी नहीं रखा है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं रखा है, तो कॉस इनवर्स -1 भी नहीं मिल रहा होगा। कॉस इनवर्स -1 का मतलब है पाई, तो पाई भी नहीं मिलेगा। इन्होंने पाई क्लोज्ड बताया है, गलत बताया है। सही है बात, 0 से ओपन पाई ही मिलेगा सिर्फ। कह रहा है एफ एक्स इज़ इवन, हाँ उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की जगह -x रखोगे तो ये स्क्वायर जो है ना वो उसको पॉजिटिव वापस बना देगा, तो इवन तो है ये। चौथा कह रहा है एफ एक्स इज़ डेरिवेबल इन पाई से 2 पाई। सही है बात, कैसे सही है, देखो अगर आप बना रहे हो ना ग्राफ इसका, तो ये जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है उस पर डिफाइन नहीं है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बस आप ओपन कर दो इसको, बाकी तो ग्राफ एकदम सही है ना। ऐसा चल रहा है। तो ये पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, देख रहे हो, ये इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, है ना। और इसका रेंज जो आ रहा है 0 से ओपन पाई आ रहा है। अब सब कुछ क्लियर दिख रहा है, इवन फंक्शन है ना। रेंज 0 से क्लोज 0 से ओपन पाई है, डोमेन इसका ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई नहीं है, और डिफरेंशिएबल इन पाई से 2 पाई ओपन पूछ रहा है। तो हाँ देखो ना, पाई से 2 पाई ओपन में देखोगे तो ये वाली लाइन है, डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 4 में आपसे कह रहा है दिस हैज़ 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देन के सेटिस्फाइज। बोल रहा है कि मॉड एक्स जो है वो ई स्क्वायर से छोटा है, मतलब एक्स की वैल्यू जो आपको लेनी है वो ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर से ई स्क्वायर लेनी है, और एक्स 0 नहीं लेना है। ओके, तो ग्राफ बना लेते हैं ये लेफ्ट हैंड वाले का पहले। तो y इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स का ग्राफ आपको पता ही है इस प्रकार से। अब यहाँ से आपको पहले मॉड एक्स लगा दो, तो y इक्वल टू लॉग बेस ई मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब आपको मिरर इमेज लेना है अबाउट y एक्सिस। नेक्स्ट आप इसमें y इक्वल टू पूरे पे मॉड लगा दो लॉग बेस ई मॉड ऑफ x, तो ये बन जाएगा। जो x एक्सिस के नीचे है उसको पलट के ऊपर कर देना है, तो इस प्रकार का ये ग्राफ बन जाएगा। बट इसमें जो डोमेन आपको दिया है ना, x की वैल्यूज़ दी हैं वो ये सारा दिया है। एक तो 0 नहीं लेना है, और दूसरा माइनस ई स्क्वायर से ई स्क्वायर में ही लेना है। तो बनाते हैं फिर फाइनल जो ग्राफ अपने को देखना होगा। अपने को जो ग्राफ देखना है वो बना लेते हैं। तो अपने को माइनस ई स्क्वायर से ई स्क्वायर में ही देखना है। अब ये जो पॉइंट है ना, पता है ये 1,0 होता है, सबको ही पता है।
ये भी 1,0, ये भी 1,0, तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये 1,0 है और ई स्क्वायर की वैल्यू 2.7 स्क्वायर होगा, ई लगभग 2.7 होता है ना, तो ई स्क्वायर 2.7 स्क्वायर हो रहा है, तो 1 से बड़ा है वैल्यू, तो मतलब ये जाएगा 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 और कहाँ तक जाएगा, ओपन ई स्क्वायर तक जाएगा। इसी प्रकार से ये माइनस ओपन ई स्क्वायर तक लेकर जाना है, ये अपना ग्राफ है, ठीक है। अब ई स्क्वायर पे क्या वैल्यू आ रही होगी ये भी एक बार चेक कर लो, है ना, ई स्क्वायर रखने से क्या मिल रहा है। तो इस फंक्शन में ये फंक्शन है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ बेस ऑफ ई मॉड ऑफ x। अगर ई स्क्वायर रखोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। x इक्वल टू ई स्क्वायर रखा तो y इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब ये जो है ये y इक्वल टू 2 है, 2 है, ये लाइन y इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब कह रहा है इसके 4 डिस्टिंक्ट रियल सोल्यूशन है, तो पहली बात 4 डिस्टिंक्ट रियल सोल्यूशन, अगर इस पूरे को मैं लैम्डा बोल दूँ ना, तो कहाँ पे लाइन में ड्रॉ करूँ कि 4 रियल सोल्यूशन आए, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 रियल सोल्यूशन आ जाएगा। तो लैम्डा जो हमने बोला है उसकी वैल्यूज़ हो सकती है ओपन 0 से लेके ओपन 2 तक, ठीक। और लैम्डा इन्होंने बोला है मॉड ऑफ k -1 -3 0 से 2। सॉल्व कर लेते हैं, k की वैल्यू आ जाएगी, k ही पूछा इन लोगों ने, तो सॉल्व किया जाए। +3 ऐड कर लेते हैं हर जगह पर, तो 3 इज़ लेस देन मॉड ऑफ k -1 इज़ लेस देन 5, है ना, k -1 का मॉड 3 से 5 है, तो k -1 आ जाएगा बिलोंग्स टू, एक तो 3 से 5 और k -1 बिलोंग्स टू -5 से -3, तो यहाँ से k बिलोंग करेगा, ऐड 1 कर, दोनों तरफ एक जोड़ लेते हैं, तो 4 से 6 और यहाँ से एक जोड़ने से k बिलोंग करेगा -4 से -2, ठीक है। तो ये अपना आंसर बन रहा है, -4 से -2, ऑप्शन ए बोल रहा है सही है, ऑप्शन बी 4 से 6 सही है। e पावर -1 मतलब 1/e से e, 1/e यार पता है 1/2.7 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, वो सब नहीं है अपने पास, ठीक है। और e पावर -2 ये भी वही कहानी है, 0 पॉइंट समथिंग, ये भी नहीं है, हटाओ फिर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिफाइंड फॉर ऑल एक्स रियल, सभी एक्स रियल के लिए कौन सा डिफाइन हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन पे देखते हैं, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हम किसी भी रियल नंबर का ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसका तो डोमेन ऑल रियल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे पर आते हैं, सेक इनवर्स 1 + साइन स्क्वायर एक्स, तो एक्स अगर हम सब कुछ रख दें तो साइन स्क्वायर 0 से 1 बन जाएगा, और उसमें 1 ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 1 से 2, और ये सब कुछ अगर हम सीकेंट इन्वर्स को दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, है ना। तो मतलब यहाँ पे डोमेन ऑल रियल यहाँ भी रख सकते हैं, चलो भाई बहुत बढ़िया। तीसरे वाले पर आते हैं, तीसरे में थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेना, 9/8 + cos x, cos 2x को भी हम cos x में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये बन जाएगा 1 + cos 2θ, आपको पता है 1 + cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, तो cos 2x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x -1 हो जाएगी, है ना, -1। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो ये है 2 cos स्क्वायर x + cos x, और 9 - 8 + 1/8 बन जाएगा। तो इसमें अगर आप 2 कॉमन ले लो तो बच रहा है cos स्क्वायर x + cos x/2 + 1/8। अगर इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं तो ये cos स्क्वायर x + 2 × a × b अपने को 1/4 लिखना पड़ेगा, तो मतलब 1/4 स्क्वायर ऐड करना है और घटाना भी 1/16 है, -1 जो 16 कर रहे हो उसमें 2 मल्टीप्लाई करना ही था, तो -1/8 और +1/8 पहले से है, तो ये तो गया। अच्छा मतलब ये आपका पूरा का पूरा मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 मॉड ऑफ cos x + 1/4 आ रहा है, तो ठीक है, अब सब कुछ मॉड में आ गया, कन्वर्ट हो गया है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू था, तो यहाँ पे x में रखने में कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी x रियल रख सकते हैं, सही है भाई। चौथे में कह रहा है tan of ln of 1 + mod x, इसमें देखो x सारे रियल अगर रख दें इसमें तो mod x उसको पॉजिटिव बना देगा, है ना, तो x mod x हो जाएगा क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी, उसमें एक जोड़ लें तो 1 + mod x बन जाएगा 1 to ∞। अब ये सब कुछ log को दे दें तो log of 1 + mod of x क्या हो जाएगा, log of 1 से इन्फिनिटी, log of 1 से इन्फिनिटी क्या हो जाता है,
ज़ीरो से इन्फिनिटी, तो ज़ीरो से इन्फिनिटी आ गया। अब ये सब कुछ टैन को दे दें तो टैन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ x, तो ये आ जाएगा टैन ऑफ ज़ीरो से इन्फिनिटी। और टैन का डोमेन जो है आपको अगर पता हो तो सारी रियल नंबर रख सकते हैं, बस एक ही प्रॉब्लम है ना। क्या प्रॉब्लम है कि कॉस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू नहीं रख सकते हैं इसमें। क्या ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू ज़ीरो से इन्फिनिटी बीच में आएगा? हाँ, बहुत बार आएगा, इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, है ना, बहुत बारी आएगा। तो वो सारी वैल्यूज़ हटानी पड़ेंगी इसमें से, मतलब सारा एक्स तो नहीं रख सकते हैं। सारा एक्स रखा तो ये सारा कुछ आ गया, जिसमें कि बहुत कुछ है जो टैन मना कर देगा, जिसके लिए टैन डिफाइन नहीं होगा। तो भाई इसका डोमेन ऑल रियल नंबर तो नहीं है।